हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है सहसंयोजकता बंध सिद्धांत जो है इसको पढ़ेंगे। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे और इसकी थ्योरी को भी समझेंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख के रखे हैं, यहाँ पर ये आपको समझाएंगे। और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझते हैं। ये थ्योरी क्या है और इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उनको भी समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो खाली डी कक्षक देता है, वो खाली कक्षक देता है जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। आपको पता होगा कि लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता प्रकृति का होता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो केंद्रीय धातु यानी कि CMA सेंट्रल मेटल एटम, जिसे हमने शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा हुआ है सेटलमेंट CMA से, तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड देता है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया हमारा, बीबीटी से रिलेटेड है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, उनको भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि सीएमए के खाली कक्षक जो होते हैं जिनकी ऊर्जा बराबर या लगभग बराबर होती है, जिनकी ऊर्जा बराबर या लगभग बराबर होती है और संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, वो जो हैं संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। जो सीएमए सेंट्रल मेटल आयन के जो वो होते हैं खाली कक्षक जो होते हैं जिनकी ऊर्जा बराबर होती है, वो संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, यानी उनका संकरण होता है उसमें और संकरित कक्षकों का वो निर्माण करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा है, यदि संकरण में आंतरिक डी कक्षक, जो आंतरिक डी कक्षक होता है वो संकरण में n-1 भाग लेते हैं अगर वो, तो आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है। अगर आंतरिक कक्षक उसमें भाग लेंगे संकरण में, तो उसमें आंतरिक कक्षक यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जिसको हम शॉर्टकट में IOC कहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझ लें कि यदि संकरण है तो संकरण में आंतरिक डी कक्षक अगर भाग ले रहे हैं, अगर वो भाग लेते हैं उसमें, तो n-1 जिसको बोलते हैं आंतरिक डी कक्षक, तो वो भाग लेते हैं तो उसमें आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का उसमें निर्माण हो जाता है, जिसको हम IOC से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर शॉर्टकट में देखने के लिए। अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, तो फोर पॉइंट हमारा है कि अगर संकरण जो है वो बाह्य डी कक्षक भाग लेंगे अगर उसमें, तो बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि जब n-1 यानी आंतरिक कक्षक में जो भाग लेते हैं अगर संकरण में, तो कौन सा संकुल बनता है, और जब बाह्य कक्षक हमारे भाग लेते हैं डी कक्षक में ND, बाह्य कक्षक को ND से दिखाते हैं, तो कौन सा संकुल हमका हमारा जो है बनता है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। 5 नंबर का हमारा जो वीबीटी का क्वेश्चन पॉइंट है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो वाई वीबीटी जो है हमारा, इसका 5 पॉइंट है, IOC यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में होता है। जो प्रबल लिगेंड होता है वो जो है IOC का निर्माण करता है, यानी जब हमारा प्रबल लिगेंड होगा तभी वो जो है IOC यानी कि वो तभी जो है आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण कर पाएगा जब हमारा प्रबल लिगेंड होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है, जिससे हमारे प्रबल लिगेंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराकर जो है आंतरिक कक्षक संकुल बनवाते हैं। इसीलिए इसको याद रखेंगे आप, इसको इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल भी इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो OAC है यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका निर्माण जो है वो दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में होता है, क्योंकि दुर्बल लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाते हैं, तो उनको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड यानी WFL। ठीक है, तो इनको हम ऐसे भी बोल देते हैं SFL और इसको WFL। ठीक है, यानी वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो इससे हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ शॉर्टकट में मैंने रख रखा है, ये नोट जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको देख लेंगे कि SFL जो है, SFL अभी बताया आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी कि उसको बोलेंगे प्रबल जो है, प्रबल फील्ड लिगेंड जो बोलेंगे, प्रबल लिगेंड जो होते हैं वो प्रबल संकुल का निर्माण कराते हैं। ठीक है, तो प्रबल जो है SFL यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो
क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देंगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक। वो निम्न चक्र संकुल बनाएंगे, ठीक है। तो और W जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएंगे और उनसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यानी उच्च चक्रण के संकुल बन जो है उससे बन जाते हैं हमारे, जो कि यहाँ पर भी मैंने 2 पॉइंट में बताया है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नोट था, इसलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संकुल में यहाँ पर एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट जानकारी लिखी है, जो कि बहुत ही शॉर्टकट में लिखी हुई है, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर लिगेंड में उपस्थित होते हैं संकुल में हमारे, अगर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है केंद्रीय धातु के पास, तो वो अनुचुंबकीय होगा अगर अयुग्मित हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको बोलेंगे हम प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक, ठीक है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो बोलेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, अनुपस्थित, हाँ अनुपस्थित सही लिखा है, यहाँ पर अनुपस्थित लिखा है, हम कहें उपस्थित, अनुपस्थित लिखा है इसमें। अगर अनुपस्थित मतलब अगर नहीं है तो चुंबकीय संकुल बनेगा, और अगर उपस्थित हैं तो यहाँ पर बनेगा अनुचुंबकीय, ठीक। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। हाँ, अगर जो है इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मौजूद हैं तो उसमें हम चुंबकीय आघूर्ण उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का ये फार्मूला लिखा हुआ है, जहाँ पर n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी जितने भी उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम जो है उससे हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं उसका, संकुल का। यहाँ पर ये देखिए दी गई है स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला। तो इस श्रृंखला को जो हम कहेंगे कि इस श्रृंखला से क्या होता है कि इससे हम पता करते हैं कि कौन सा लिगेंड हमारा प्रबल लिगेंड है और कौन सा लिगेंड हमारा दुर्बल लिगेंड है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रबल लिगेंड जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देते हैं, जिससे जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, यानी जो है इनर ऑर्बिटल यानी आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है। तो इसीलिए हम कौन से लिगेंड प्रबल हैं दुर्बल हैं, यहाँ से हम स्पेक्ट्रोमैग्नेटिकल जो एक हमारी श्रृंखला है इससे हम पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। लगभग व सबसे अधिक जो है या बराबर हम बोल सकते हैं वो इनका जो है वो होता है, पर ये लिगेंड होते हैं। प्रबलता का बढ़ता क्रम दिया गया है, ऊपर जो है ये भी लिखा हुआ है कि ऊपर लिगेंड की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिगेंड हैं जैसे आयोडाइड, ब्रोमाइड, ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। H2O को बोलते हैं एक्वा, ऐसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक। इसको हम जो है हटा दें, इसके कलर ये हटा दें जिससे आप इनको क्लियरली पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अब पढ़ सकते हैं इनको आप, ठीक। केंद्रीय धातु में M से पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। M जो है उसको M इसलिए यहाँ लिखते हैं क्योंकि M का मतलब होता है मेटल, और मेटल पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर फिर से लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर इनका क्रम यहाँ पर तो लिखा हुआ है, देखिए कौन सा लिगेंड किससे ज़्यादा प्रबल है ये आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। पर अगर सिर्फ एक लिगेंड दिया हुआ है जैसे किसी हमारे संकुल में, तो वो लिगेंड प्रबल है या दुर्बल उसका पता हम यहाँ से लगाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए मेटल पर अगर केंद्रीय धातु पर अगर +2 चार्ज है और वो केंद्रीय धातु 3D 4D या 5D से रिलेटेड है तो NH3 तक दुर्बल लिगेंड है इसमें। देखिए NH3 तक यहाँ पर दुर्बल लिगेंड हैं। अगर वो जो है M पर यानी केंद्रीय धातु पर अगर +2 चार्ज है और वो 3D 4D या 5D से है तो NH3 तक दुर्बल लिगेंड होंगे। NH3 यानी कि एमीन यहाँ तक, ठीक है, दुर्बल लिगेंड होंगे, यानी ये सारे इसके लिए दुर्बल लिगेंड हो जाएंगे। किसी संकुल में अगर ऐसा होता है, क्या होता है, केंद्रीय धातु पर +2 चार्ज हो और वो 3D 4D या 5D से हो तो यहाँ तक सारे दुर्बल हो जाएंगे और ये वाले लिगेंड जो हमारे हैं ये प्रबल लिगेंड हो जाएंगे ये सारे,
ठीक है। तो ऐसे हम किसी जो संकुल में पता कर सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल में ये काम आ सकता है। तो ये सारे लिगेंड जो यहाँ से ये हैं, ये सारे प्रबल लिगेंड हैं, ठीक है। जैसे साइनाइड है, कोबाल्ट है, ये सारे यहाँ पर जो है वो प्रबल लिगेंड हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि मेटल पर अगर कार्बन जो केंद्रीय धातु है उस पर +3 चार्ज हो, ठीक है, और वो 3D का हो। अगर 3D का है तो H2O यानी एक्वा तक दुर्बल लिगेंड होंगे, अगर वो 3D का है। लेकिन अगर वो 4D या 5D का है तो सभी लिगेंड प्रबल लिगेंड का कार्य करेंगे उसके लिए। तो इनको आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा टाइम वीडियो जो है लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें आप इनको अपने आप पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। हमने एक तो बता दिया है कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों लिखे हुए हैं पॉइंट्स। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको जो है किसी लिगेंड को आपको पता करना होगा कि ये लिगेंड, जैसे इसमें से कोई भी लिगेंड दे सकते हैं उसमें, ये जैसे दिया है एक्वा वाटर, तो इसमें ये प्रबल है इस लिगेंड में या दुर्बल है, इसका पता कैसे करेंगे? तो इससे स्पेक्ट्रोमेट्रिकल जो है इस श्रृंखला, इससे हम पता कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को पढ़कर हम किसी संकुल में उस लिगेंड को पता कर सकते हैं कि वो लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, ठीक है। तो ये वीबीटी पर क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। हमारे सिलेबस में कौन-कौन से हैं? तो हमारे सिलेबस में समन्वय संख्या 6 और 4 वाले ही अभी हमने पढ़ने हैं, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारा 6 होता है। संकरण उसमें कौन-कौन से होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है? तो उसमें संकरण D2sp3 हो सकता है, DsP3D2 हो सकता है, ठीक है। तो जब उसमें बनेगा IOC यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा उसमें, तो उसमें होगा D2sp3 संकरण। अगर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल बनेगा तो sp3D2 संकरण होगा उसमें। और इनको जो है ये दोनों कैसे होते हैं? अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। इसमें पूछ सकते हैं, आपको कोई भी संकुल देकर पूछ सकते हैं कि ये अष्टफलकीय ज्यामिति इसकी कैसी है और ये जो है इसमें संकरण कौन सा है, तो आप ऐसे इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे जो यहाँ मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं, उनको समझेंगे। तो जिनसे आपका क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स तक, इसमें 6 नहीं, इसमें लगभग 4 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। वीबीटी से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो क्या है? तो वीबीटी के क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ये है नंबर 1 क्वेश्चन। जैसे ये आपको संकुल उसमें दे दिया गया, यानी ये इसमें जो है कंपाउंड आपको ये दे दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और पूछ सकते हैं क्या कि ये कौन सा चक्रण संकुल है? ये निम्न चक्रण है या इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है कि नहीं? इसमें जो है चुंबकीय आघूर्ण क्या है? इसमें अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है? संकरण क्या है? इसकी ज्यामिति क्या है? ये भी पूछ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें पूछ सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमने निकाल कर रखी हुई हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले समझना। जैसे K4FeCN6 है, तो सबसे पहला काम हमारा है कि इसमें हम केंद्रीय धातु यानी कि Fe की जो आयरन की हम निकालेंगे, इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर से हम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगी ये +2। देखिए यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, यहाँ +4 हो जाएगी और -6 हो जाएगी। तो इससे हम यहाँ पर +2 ऑक्सीजन की ये जो है आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। अब जब Fe पर +2 है, यानी ये वाला यहाँ पर बन रहा है, देखिए मेटल पर +2 है, ठीक है। तो ऐसा किसमें था देखते हैं अभी। ऐसा इसमें था कि मेटल पर अगर +2 है और ये देखिए Fe यानी आयरन जो है हमारा, ये होता है 3D सीरीज़ का। तो M पर +2 है और वो 3D सीरीज़ से है, तो M पर +2 और ये 3D सीरीज़ का है, तो NH3 तक इसमें दुर्बल लिगेंड होंगे। तो अब देखते हैं कौन सा लिगेंड इसमें है। साइनाइड यानी CN है, यानी साइनाइड है, तो इसमें लिगेंड है NH3 तक दुर्बल लिगेंड होते हैं, तो CN। ये देखिए इसके लिए प्रबल लिगेंड का कार्य करेगा, ठीक है। तो प्रबल लिगेंड है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। तो अब देख लेते हैं इसमें आगे बढ़ाकर। देखिए यहाँ पर प्रबल लिगेंड है, ये तो इसके लिए कार्य कर रहा है प्रबल लिगेंड का, तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, जिससे आंतरिक जो है कक्षक संकुल बनेगा, ना कि बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है। तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखिए यहाँ पर पहले Fe का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे,
फिर Fe2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो उसमें हम देखेंगे 3D में देखिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि अयुग्मित हैं। अब इनका हम युग्मन करा देंगे क्योंकि जो है जो हमारे पास संकुल है ये है प्रबल, तो ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यहाँ पर करा देगा। ठीक, तो यहाँ पर प्रबल संकुल है तो वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का ये युग्मन कराएगा तो इससे बन जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पर 3D में जो है ये 2 और सब फिल हो गए। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 यहाँ पर युग्मित हो गए। तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हमारे युग्मित हो गए हैं, इससे हम इसमें संकरण देखेंगे कौन सा है, तो संकरण 6 ऑर्बिटल हैं, तो 6 ये हैं, 6 और इसमें हम लेंगे 8, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। डी में 2 ऑर्बिटल होंगी फिर, और 4 में एस में 1 होगी, और फिर पी में कितने हो जाएंगे, पी में 3 ऑर्बिटल हमारी होंगी। इसमें संकरण कराएंगे, इसका संकरण कराएंगे। ठीक है, तो संकरण कराने पर हो गया D2sp3, यानी पी में 3 है, डी एस में 1 है और डी में 2 है, तो D2sp3 इसका संकरण हो जाएगा। तो इससे काफ़ी रिजल्ट हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए, तो अब देखते हैं इसमें क्या हमने रिजल्ट्स निकाले हैं। तो रिजल्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं पहले से ही, तो देख सकते हैं कि ये इनर ऑर्बिटल है। देखिए इसमें आंतरिक कक्षक संकुल बना है। आंतरिक कक्षक संकुल इसलिए बना है क्योंकि देखिए इसमें अंदर वाले डी जो है कक्षकों ने भाग लिया है, ये बाहर वाले डी कक्षकों ने नहीं लिया है संकरण में भाग, तो ये आंतरिक डी कक्षक हो गया। निम्न चक्र संकुल है। ठीक, निम्न चक्र का संकुल है देखिए, क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसमें निम्न चक्र संकुल होगा। n इज इक्वल टू 0 है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन आपने अयुग्मित नहीं देखा, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित हो गए हैं, प्रबल लिगेंड था, तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, तो n इज इक्वल टू 0 और इसका चुंबकीय आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। और ये जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्रतिचुंबकीय, और संकरण तो पहले ही निकाल चुके हैं, और इसकी ज्यामिति हो जाएगी अष्टफलकीय ज्यामिति का हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और ऐसे ही लाइव डेली देखिए, डेली इस चैनल पर आपको लाइव वीडियोस मिलेंगी। और चलिए अब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।